नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाए। सरकार का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों को विशेष अनुदान देने की योजना है। जल्द ही नई नीतियों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। हत्या के बाद उसने मामले को दुर्घटना बताने के लिए छत से गिरने की अफवाह फैलाई, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच में सच्चाई उजागर हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के गन्ना किसानों के लिए यूरिया की भारी किल्लत एक बड़ी समस्या बन गई है। जिला प्रशासन द्वारा बिक्री पर लगाए गए कड़े नियमों और सीमित स्टॉक के कारण उर्वरक केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल है। मंगलवार को इफ्को केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि खाद की कालाबाजारी रोकी जाए और किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए। बिहार के कई प्रगतिशील जिलों में पारंपरिक खेती छोड़कर किसान अब बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। कृषि विभाग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कम लागत और कम समय में तैयार होने वाली इन फसलों से किसानों को सामान्य फसलों के मुकाबले 3 गुना अधिक लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार इन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। इस नई पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ा है। वाल्मीकि नगर के विधायक ने बिहार सरकार से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर विशेष आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों द्वारा रोकी गई सब्सिडी की राशि जल्द जारी की जानी चाहिए, ताकि किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकें। किसानों का तर्क है कि खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीद के लिए उन्हें तत्काल नकद राशि की आवश्यकता है। विभाग के पास पर्याप्त बजट होने के बाद भी प्रशासनिक देरी के कारण भुगतान लटका हुआ है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। बिहार के शैक्षणिक गलियारों में आज काफी हलचल रही, क्योंकि सीबीएसई 10वीं के नतीजों के बाद अब छात्र आगे की पढ़ाई के लिए करियर काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। इसी बीच कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी है। बिहार के हजारों परीक्षार्थी अब अपना परीक्षा केंद्र और शहर ऑनलाइन देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को किसी भी फर्जी वेबसाइट से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य के विश्वविद्यालयों में विलंबित शैक्षणिक सत्रों को नियमित करना और कॉलेजों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना था। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जन मिलने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बड़ी कंपनियों के माध्यम से प्लेसमेंट ड्राइव चलाने की तैयारी है, ताकि मेधावी छात्रों को रोजगार मिल सके। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी पार्टी को नया विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी सौंपी। चर्चा है कि वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर अडिग रहें। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राज्य में गठबंधन के नए समीकरणों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बिहार के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की तर्ज पर बिहार को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय पैकेज की मांग की। इस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में बड़े निवेश के रास्ते जल्द खुलेंगे। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और आज पटना सहित कई प्रमुख जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। चिलचिलाती धूप और लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 23 अप्रैल से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बिहार पुलिस ने आज से पूरे राज्य में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के साइबर सेल को हाई अलर्ट पर रखा है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने जनता से अपील कर देश